हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए एक अपडेट लाया हूं। देखिए, मेरी जो हर महीने नई बैचेस चलती हैं उनमें से जो नेक्स्ट बैच है वो 20 सितंबर को, यानी कि बस 3 दिन बाद शुरू होने वाली है, 20 सितंबर यानी वेडनेसडे को। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए पहले, इसमें पूरी मैंने डिटेल दे रखी है। आपको सही लगे तो ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 5000 की फीस है, 9 to 10:30 रात में क्लासेस चलेंगी। हाँ, गणपति बप्पा जी का टाइम है तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो, बट वो ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी तो वो जब देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। और फिर आगे आने वाले नेक्स्ट बैच को भी कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सो ये आप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको सही लगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्री मार्केट में हमें एनालिसिस करनी है कि आगे किस तरीके से हमें ट्रेड किया जा सकता है। सो ये आपको मेरा फॉर्मेट पता है। सबसे पहले डेटा और चार्ट इन दोनों का एनालिसिस करता हूं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है। सो सबसे पहले हम डेटा को देखें तो डेटा हमारे पास जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत खराब होने वाली है आई थिंक, बट खैर कोई बात नहीं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा उल्टा बता देता है। सो 20,169 एंड 20,192 का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, बट कोई बात नहीं। पीसीआर जो है 1.16 यानी कि बुलिश पीसीआर है। और अगर हम देखें हमारे पास सपोर्ट जो है वो 20,100 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 20,200 का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में पुट का ओआई भी है। तो अब हमें इसको कैसे अंडरस्टैंड करना याद रखिए। सो अगर कल मार्केट 20,200 के ऊपर ओपन हो गया तो पुट के ओआई को बढ़ता हुआ देखना है। अगर पुट का ओआई बढ़ गया तो हमें समझना है बुलिश हो जाएगा और 20,200 सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर कल 20,200 के नीचे मार्केट ओपन हुआ और उस केस में कॉल का वही बढ़ गया तो आप ये समझिए कि आपका मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे चला जाएगा। उसके बाद आपको 20,100 के पुट के वाई को देखना है। अगर ये भी कम हो जाए तो समझो कि 20,100 भी टूट जाएगा। तो आप इसको जरूर अच्छे से वॉच करिए। पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए, इसको देखिए, देन उसके बाद आप ट्रेड करिए। यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और मेरी जो अपडेट्स होती है लाइव मार्केट की मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पे भी मिल जाए। अब हम चार्ट की बात करें तो सिंपली चार्ट हमारे पास है 15 मिनट का, मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए, मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन हौले हौले ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये हौला हौला जो इसका मोमेंट है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पे मार्केट में हम बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे सपोर्ट फेस करे। तो ये पूरा एक इसका यहाँ पे रहने वाला है। तो हम इसमें जो ट्रेड करने वाले हैं ये बहुत ही साइडवेज होने की उम्मीद है। तो आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो छोटे छोटे टारगेट्स को ट्रेड करिए और वॉलेटिलिटी रहेगी तो आप उसको जो है ट्रेडिंग करते रहिए। ट्रेडिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आपको सिंपली प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब हम जरा अपने बाइंग के और सेलिंग के लेवल को देख लेते हैं। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा ये सपोर्ट। अगर ब्रेक हो जाता है तो हम सेल करेंगे, जो कि है 20,134 का। और हमारा जो बाइंग का लेवल है वो है आपका 5 मिनट में हम चलते हैं थोड़ा, ये वाला। ये देखिए, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक बेस बना है, देन उसके बाद ये ऊपर जाना है। तो ये जो अभी यहीं पे आया हुआ है तो ये हमारा बाइंग का लेवल होगा। तो हमें बाइंग करना है कहाँ से कहाँ तक? हमें बाइंग करनी है, फ्लैट तो मुझे नहीं लगता इतना फ्लैट ओपन होगा, लेकिन अगर हो जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर होकर के भी यहाँ पे आ जाता तो भी हमें बाइंग ही करनी है। तो हमें बाइंग करनी है 20,170 से लेकर के 20,150 तक। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 20,145 का। ओके, तो ये हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। और अगर इसमें स्टॉप लॉस हो गया तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे सेलिंग का, फिर यहाँ पे सेल करेंगे। ओके, ये चीज अच्छे से याद रखिए। और अगर प्री मार्केट में ही ये लेवल टूट जाता है तो आपको सेल करना है, फिर यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ऊपर कहाँ सेल करना है? तो ऊपर जो हमें सेल करना है वो हमें करना है इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि है हमारा 222 का। सो 222 के पास अगर आपका मार्केट चला जाता है और कोई भी सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो आप सेल करिएगा। आपका पहला टारगेट जो होगा वही आज का जो कि क्लोजिंग है 20,160, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 20,150 और फिर यहाँ पे बाइंग हो सकती है। सो देखिए कैसे, फ्लैट खुल करके नीचे गया तो भी बाइंग करनी है, फ्लैट खुल करके ऊपर गया तो सेलिंग करनी है, और अगर इसी एरिया में ओपन हुआ और बाइंग का रिवर्सल दिया तो बाई करना है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट हमारा ऊपर ही रहेगा और हमें पॉजिटिव ट्रेड करना है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो डेटा है उसको देख लेते हैं। सिंपली बैंक निफ्टी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चार्ट के साथ मैच करवा लेते हैं, जो कि बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। 46,154, सो 154। ओके, परफेक्ट। हमारे पास जो पीसीआर का डेटा है 1.4 का है, ये बुलिश है, बट 1 के आसपास मैं वोलेटिलिटी साइडवेज एक्सपेक्ट करता हूँ
ये बात अच्छे से याद रखिए। अभी का जो सपोर्ट है 46,000 का है और इसके ऊपर हम 150 पॉइंट लगभग ऊपर हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर ही ओपन होती है, उस केस में हमें देखना है 46,100 200 का पुट का वाई, अगर वो बढ़ जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे या फिर 46,200 के नीचे, याद रखो 200 के नीचे भी अगर ओपन होती है, उस केस में हमें देखना है कि पुट का वाई कम या फिर कॉल का वाई बढ़ जाना चाहिए 46,200 का और 46,100 का। अगर ऐसा होता है यानी कॉल का वाई बढ़ जाता है, पुट का वाई घट जाता है, सो बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, ऊपर जाती है और पुट का वाई बढ़ जाता है, कॉल का वाई घट जाता है, तो बैंक निफ्टी हमारी बुलिश रहेगी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी साइडवेज एक्सपेक्टेड है और सिंपली यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, जो कि हमारा है ये एग्जैक्ट एरिया यही वाला। यहाँ पे हम देखेंगे इसका बाइंग का हमारा जो प्लान होगा वो 46,137 से लेकर के 46,083 यहाँ तक हम बाइंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 46,060 का, 46,060 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा पहला बाइंग का लेवल होगा अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है तो। और अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि सिंपली यहाँ पे एनालिसिस है 46,032 की, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा और फिर हमारा टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ 45,820 का आ जाएगा। बट उस केस में आपको देखना है कि पुट का वाई कम होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसा होता है तो ही, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। जब तक इसके ऊपर टिकी हुई है तब तक हमारा बैंक निफ्टी ऊपर ही है। सेलिंग कहाँ पे करेंगे, तो सेलिंग करेंगे हम सिंपली 46,310 का इसमें, और ये जो है हमारा 46,299, मतलब 310 से 300 से 310 का एरिया। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर की जाती है, सेलिंग के रिवर्सल पे हम सेल करेंगे। पहला हमारा टारगेट नीचे वाला 46,130 और नीचे की तरफ 46,000 का लगभग टारगेट हम ले सकते हैं। ये हमारी प्लानिंग होगी। और अब अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही प्लानिंग होती है। बट आप एक चीज याद रखिए, जो फिन निफ्टी है उसकी एक्सपायरी कल ही होगी, क्योंकि 19 तारीख को हॉलीडे है, मंगलवार को, यानी कि मंगलवार को हॉलीडे होने की वजह से बैंक जो फिन निफ्टी है उसकी एक्सपायरी 18 तारीख को ही होगी, यानी कि कल। इसका भी डेटा देखें तो हमारे पास सिंपली जो रेजिस्टेंस है वो 20,500 का है और पुट भी वहीं पे ज्यादा है। तो हम इसमें सिंपली ये देखेंगे कि 20,500 के ऊपर ओपन होती है कि नहीं। अगर ऊपर ओपन होती है उस केस में पुट का ओआई बढ़ना चाहिए। अगर पुट का ओआई बढ़ गया तो समझो कि 20,500 सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर 20,500 के नीचे ओपन होती है और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ जाता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर नीचे जाती है तो 20,400 का पुट का ओआई कम होना चाहिए और 20,450 का भी पुट का ओआई कम होना चाहिए। अगर वो कम होता है तो समझो और नीचे चली जाएगी। अदरवाइज हमें सपोर्ट जो है 20,400 का कल देखते हुए मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 20,700 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। तो 400 से 700 की रेंज में अगर कोई चाहता है तो ट्रेड कर सकता है और वो अच्छे से प्लान करे। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने पड़ेंगे, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अब हम फिन निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। फिन निफ्टी जो है थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में बेरिश है, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस के नीचे से थोड़ा सा डाउन साइड दे दिया है। सो फिलहाल हम इसमें बाइंग का जो प्लान है हमारा थोड़ा सा वो चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे बाइंग का प्लान थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा जो बाइंग का प्लान होगा वो होगा 20,480 से लेकर के 20,470 तक का, इस 10 पॉइंट की रेंज में हम बाई करेंगे। और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ऊपर जाने पे हम सेल करेंगे और हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 20,390 का। ओके, तो फिलहाल फ्लैट खुल करके यहाँ पे आती है तो बाइंग करेंगे, और अगर ये ब्रेक हो गया तो ऊपर जा करके फिर से नीचे आएगी तो सेल करेंगे। ये हमारा दो तरीके से प्लान है। और इसके बाद ऊपर अगर गई तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, जो कि शुरू हो रहा है 20,570 से लेकर के 20,574-75 तक। तो सिर्फ 5 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो ही शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा 470। ये 3 प्लानिंग है। आप फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए ट्रेड करिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर ये एनालिसिस अच्छी लगती है, आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो आप इसको जरूर अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछिए और क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको काफी कुछ ज्यादा नॉलेज होगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।